श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब पर हमले की कोशिश। रोहिणी एफएसएल लेबोरेटरी के बाहर आफताब पर तलवार से हमले की कोशिश। आफताब को लेकर जा रही पुलिस वैन पर 4-5 लोगों ने हमला किया। पुलिस आफताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद लेकर जा रही थी। रोहिणी एफएसएल के बाहर हमलावर पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पुलिस आफताब को लेकर निकली, घात लगाए बैठे 4-5 हमलावरों ने पुलिस की गाड़ी पर तलवारों से हमला बोल दिया। गाड़ी में आफताब बैठा था। पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफताब को लेकर वापस जा रही थी। हमलावर गुरुग्राम से आए थे। हमलावरों की गाड़ी में तलवारें, हथौड़ा रखे हुए थे। जानकारी के मुताबिक हमलावर एक गुरुद्वारे से तलवारें उठाकर लाए थे। इनका मकसद आफताब के टुकड़े टुकड़े करके श्रद्धा हत्याकांड का बदला लेना था। पुलिस ने श्रद्धा की हत्या में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार को बरामद कर लिया है। बरामदगी के साथ ही पुलिस ने इस हथियार को सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा है। इसी के साथ पुलिस ने एक अंगूठी भी बरामद की है, जो अंगूठी श्रद्धा की है। बताया जा रहा है कि आरोपी आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद ये अंगूठी अपनी एक और गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दी थी। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां की। पलिताना के बाद कच्छ और फिर जामनगर में पीएम मोदी ने प्रचार किया। पीएम ने कहा कि कच्छ को कांग्रेस बोझ समझती है, लेकिन आज मैं पूरी दुनिया को कच्छ में लाना चाहता हूं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने गांव और शहर के बीच खाई पैदा करने का काम किया। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। एमसीडी पर पिछले 15 साल से बीजेपी काबिज है और इसे बरकरार रखने की चुनौती है। बीजेपी को इस बार आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है और यही वजह है कि दिल्ली के शालीमार गार्डन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रचार करते नजर आए। पंजाब की पटियाला जेल में सजा काट रहे पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को प्रियंका गांधी वाड्रा ने चिट्ठी लिखी है। सिद्धू रोड रेज मामले में 1 साल जेल में सजा की काट रहे हैं। चिट्ठी में लिखा गया है, क्या है इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, पर सूत्रों के मुताबिक प्रियंका ने सिद्धू को मुश्किल समय में साथ देने और सपोर्ट करने का भरोसा दिया है। महबूबा मुफ्ती को मिला घर खाली करने का नोटिस। महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर प्रशासन की ओर से कश्मीर के अनंतनाग का सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर 24 घंटे के अंदर महबूबा ने बंगला खाली नहीं किया तो कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर जैसी एक और खूनी वारदात को अंजाम दिया गया है। हत्याकांड को एक मां और बेटे ने मिलकर अंजाम दिया। दोनों आरोपियों ने हत्या के बाद शव के टुकड़े किए और 4 से 5 रोज तक फ्रिज में रखा और पांडव नगर के अलग अलग इलाकों में शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया। शव को फेंकने के वक्त का सीसीटीवी फुटेज सामने है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी में मैनपुरी के चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतरे सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। बिना शिवपाल यादव का नाम लिए सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों की स्थिति आजकल फुटबॉल जैसी है, कोई इधर से पैर मारता है, कोई उधर से। उन्होंने कहा कि उनकी स्थिति पेंडुलम की तरह हो गई है और इधर उधर डोल रहे हैं। यूपी में रामपुर उपचुनाव के दौरान वोट का अधिकार छीने जाने पर आजम खान भावुक नजर आए। कहा, मुझे गोली मार दो, पत्थर से मार दो मुझे, मैं आपके बच्चों के हाथों में कलम देना चाहता हूं और दुश्मन मेरे हाथों में हथकड़ी डालना चाहते हैं। आजम खान ने कहा कि अब मुझे हिंदुस्तान से निकालना ही बाकी रह गया है। गुजरात में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रचार किया। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए खड़गे ने कहा, पीएम जैसा आदमी हमेशा दावा करता है कि मैं गरीब हूं, पर हम तो गरीब से भी गरीब हैं। मल्लिकार्जुन ने कहा, हम अछूतों में आते हैं, कम से कम आपकी कोई चाय तो पीता है, हमारी कोई चाय भी नहीं पीता। ऐसा बोलकर पीएम सहानुभूति लेना चाहते हैं। जबरन धर्मांतरण यानी कन्वर्जन के मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। कहा, केंद्र सरकार कानून बनाने पर विचार कर रही है। हलफनामे में सरकार की तरफ से कहा गया है कि डरा धमकाकर या प्रलोभन देकर हो रहे कन्वर्जन धर्मांतरण को रोकने की जरूरत है। हालांकि कोर्ट ने सरकार से एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुनवाई 5 दिसंबर तक के लिए टल गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी दे सकते हैं अपने पद से इस्तीफा। अपने करीबियों से कोश्यारी ने जिम्मेदारी से मुक्त होने की इच्छा जताई। विवादास्पद टिप्पणियों के बाद कोश्यारी अपने गृह राज्य उत्तराखंड वापस लौटना चाहते हैं। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज पर बयान को लेकर भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ छत्रपति शिवाजी के वंशज खुलकर सामने आ गए हैं। लखनऊ के विकास नगर इलाके में एक घर में भीषण आग। हादसे में बुजुर्ग महिला बुरी तरह झुलसी। अस्पताल में इलाज के दौरान इन महिला की मौत हो गई। आग इतनी खतरनाक थी कि बुझाने में दमकल के कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।